नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या सभी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मैंने यहाँ पे लिखा है 100+ स्कोर, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, बस अगर आप अपने दिमाग का संतुलन बना के रखें और चीज़ों को मैनेज करें। क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ और ये बताऊँगा कि आपको पेपर को एक यूनिक जो मेथड है वो क्या होगा, जिससे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। पेपर को अटेम्प्ट करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं, किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है। अब मान लेते हैं आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप उसी क्वेश्चन पे लग जाएं, ये मतलब काबिलियत नहीं है। वहाँ पे ज़रूरी है कि कम टाइम में, कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लें। तो आपको करना क्या है, आप ऐसा भी मत करिए कि आप जीएस सेक्शन पहले जीएस के क्वेश्चन ढूंढ के कर रहे हैं, उसके बाद आप रीजनिंग पे आएंगे, उसके बाद मैथ्स पे आएंगे। ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं आएगी। जैसे कि एसएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सेक्शन वाइज होता है। मैथ्स के क्वेश्चन मतलब जैसे 25 से अगर स्टार्ट होंगे तो 25 से 50 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, फिर आपका इंग्लिश का होगा, रीजनिंग का होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो जम्बल्ड होंगे, तो यहाँ पे ये जो टेक्निक है सेक्शन वाइज वो आपकी काम नहीं आएगी। अगर आप मान लेते हैं सबसे पहले ढूंढ के जीएस के क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपका टाइम कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब चला जाएगा उन क्वेश्चन में जो मतलब रीजनिंग के मतलब जीएस के अलावा थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको शुरुआत से जब पेपर आप मतलब पहला क्वेश्चन देंगे तो बस आपको ये टेक्निक अपनानी है कि शुरुआत से क्वेश्चन मुझे 100 तक सॉल्व करने और किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं। जो टेक्निक मैं अपनाता हूँ वो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, और इस तरीके से जब आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 30 मिनट के अंदर आपने 30 से 40 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, मतलब अगर जीएस पे आपका अच्छा कमांड होगा तो 50 से 60 क्वेश्चन पे आप इजीली पहुंच जाएंगे। उसके बाद जिन क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है उसी सॉल्व करते टाइम तो उनको आप मार्क कर दीजिए। फिर जब आप दोबारा आएंगे तो सिर्फ आपको मार्क वाले जो क्वेश्चन है उनको देखना है। तो इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन कठिन लग रहा था आपको पहले राउंड में, जब सेकेंड राउंड में आ रहे हैं तो वो इजीली हो जा रहा है। और अगर सेकेंड राउंड में भी वो नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है, तो उस पर आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। और इस तरीके से जब 2-3 बार आप पूरा पेपर जो है, कम से कम जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें 2-3 बार अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि पहली बार में मतलब किसी भी क्वेश्चन पे आप ये सोच के जाइए, किसी भी क्वेश्चन पे चाहे कितना इजी से इजी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। रुकेंगे नहीं तो क्या होगा कि आप फर्स्ट राउंड में ज़्यादा क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन बना लेंगे, दूसरे राउंड में आप 15 से 20 क्वेश्चन इजीली बना लेंगे, और वो जो क्वेश्चन बनाएंगे उनमें एक्यूरेसी भी होगी। फिर थर्ड राउंड में जब आएंगे तो इतना आप कर सकते हैं कि आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि वहाँ पे आपकी काबिलियत नहीं देखी जाएगी कि यहाँ आपको मैथ्स इतनी आती है, मैथ्स के एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग के ही करेंगे तब तो आपका स्कोर 70 ही होगा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 से, अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो 90 के आसपास आपको स्कोर चाहिए होगा। तो ये जो तरीका है वो बेस्ट है। आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, और पूरा पेपर जो है कम से कम 2-3 बार आपको रिपीट करना है। पूरा पेपर जब आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में आप 50 से 60 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, दोबारा फिर उन क्वेश्चन पे आए जो आपसे नहीं हो रहा था, उसमें भी रुकना नहीं है। जो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं उन पर रुकना नहीं है। फिर जब तीसरे राउंड पे आएंगे तो वो भी क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। और यहाँ पे एक एडवाइस मैं आपको ये भी देना चाहूँगा कि आप कैलकुलेटिव जो रिस्क है वो भी ले सकते हैं। अब पता चला आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो 2 से 4-5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, वो आपको बेनिफिट ही करेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रिस्क लेते हैं तो रियली आपको उससे बेनिफिट होगा। तो ये है बेस्ट तरीका। उसके अलावा अभी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक से दे रहे होंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर दे रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं होता।
आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अगर आपका स्कोर कम जा रहा है तो इसको आप रियल पेपर से जो है वो आपको मतलब कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप 2-3 दिन और मॉक टेस्ट दीजिए, उसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाए तो आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। बस ये देखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिक पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन करिए और अभी 1-2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। एक आप ऑनलाइन दीजिए, एक ऑफलाइन दीजिए। और पेपर को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पांस आपका अच्छा आएगा तो मैं ढेर सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि मैथ्स में आपको कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको अच्छे तरीके से देख के जाना है। उसके अलावा रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको 6 और 4 जो आपके लेवल के एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पे आपको रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक देख के जाना है। उसके अलावा जीएस में अभी आप जो 1 से 2 दिन जो आपके पास बचा हुआ उसमें आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि आप मैक्सिमम स्कोर अटेंड कर सकें। तो ढेर सारे पॉइंट मैंने सोच रखे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।